हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को उतारने के बाद कांग्रेस ने और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार दिया है। जो खबर पहले सामने निकलकर आ रही थी कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा सकते हैं, तो आज कांग्रेस ने अपना नया लिस्ट जारी कर उस पर मुहर लगा दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बिहारी को दूसरे बिहारी के खिलाफ उतार दिया गया है। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले 2 बार से उसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ कन्हैया कुमार अपने बयानों की वजह से, अपने हाजिर जवाबी की वजह से किसी परिचय का मोहताज नहीं। कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट मिलते ही उन्होंने कहा, लड़ाई व्यक्ति से नहीं विचार से है। मनोज तिवारी जी, जवाब देना होगा, 10 साल का हिसाब देना होगा, बाकी जनता तय करेगी। आगे उन्होंने कहा कि कोई ना कोई सामने तो होगा ही, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं होता, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। जनता तय करेगी कि मनोज तिवारी कोई काम किया है या नहीं। दिल्ली में भाजपा काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को बिना वजह परेशान करती है। जो शैला रशीद इस वक्त चर्चे में बनी हुई है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है, तो कन्हैया कुमार के टिकट मिलने के तुरंत बाद ही उन्होंने बिना देरी किए हुए कन्हैया कुमार को बधाई दी है। और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारी तरफ से कन्हैया कुमार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शिक्षित युवाओं को राजनीति में अपना उचित स्थान पाते देखना अच्छा है। वहीं पर प्रकाश राज ने भी ओपनली कन्हैया कुमार को अपना समर्थन देकर उनको बधाई देने का काम किया है। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाकर लिखते हैं कि कौन जीतेगा दोनों में से, मेरा समर्थन कन्हैया कुमार जी को है। एक तरफ कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट मिलने पर बधाई दी जा रही है और कई लोग कह रहे हैं कि वहां से कन्हैया कुमार आसानी से जीत जाएंगे, क्लीन स्वेप कर जाएंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ टिकट देकर सही नहीं किया। एक तरह से अगर वो वहां से हार जाते हैं तो उनकी राजनीतिक कैरियर का द एंड हो जाएगा। इसी को लेकर विनय दुबे ट्वीट करते हैं और बहुत बड़ी बात लिखते हैं। वो मैं आपको जेके यादव के ट्वीट के बाद बताऊंगा कि वो कौन सी बड़ी बात कह गए। पहले जेके यादव के इस ट्वीट को देखिए। वो लिखते हैं, अब आएगा ना मज़ा सर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। इस सीट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको पता होगा कि मनोज तिवारी लगातार 2 बार इसी सीट से सांसद रह चुके हैं और उन्हें लगातार तीसरी बार भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, मगर इस बार मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार आ गए हैं। अब इस सीट पर मुकाबला टक्कर का नहीं बल्कि एक तरफा हो गया है, क्योंकि अब इस सीट पर कन्हैया कुमार जीतने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आइए विनय दुबे के उस ट्वीट के तरफ बढ़ते हैं। देखिए वो क्या लिखते हैं। विनय दुबे ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मेरा विश्लेषण यानी पूरा पढ़ें समझें तब ज्ञान दें। वो ब्रैकेट में लिखते हैं कि भाई मैंने जो ट्वीट किया है उसको आप पहले पूरा पढ़ें, तब कोई अंधभक्त या फिर कोई भी आकर के या फिर कोई भी आदमी आकर के मुझे ज्ञान दे। वो आगे लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार की राजनीतिक हत्या तय है। 2019 का उन्होंने जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उसका आंकड़ा उन्होंने दिया है कि कांग्रेस को 4,21,697 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को 1,90,856 वोट मिले थे। और 2024 का लोकसभा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रही है। तो इन दोनों को अगर मिला दें तो कुल वोट कितने हो जाते हैं, 6,12,553 वोट। अब वहीं पे 2019 में भाजपा की बात कर रहे हैं, उनको कितने वोट मिले थे, 7,87,799। इंडिया अलायंस वोट 6,12,553। तो कुल अंतर दोनों का कितना आ रहा है, भाजपा और इंडिया अलायंस का अब भी 1,75,246। तो इसलिए वो आगे लिखते हैं, 2024 लोकसभा न कांग्रेस के पास पैसा है न आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में उपलब्ध है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वगैरह जेल है। इसी स्थिति में भाजपा पहले से 1.75 लाख वोट से लीड पर है। आगे वो लिखते हैं, 2024 की अभी की स्थिति के हिसाब से इस बार यहां अंतर और बढ़ेगा ही। कारण भाजपा की करोड़ों रुपए का प्रचार तंत्र, टीवी चैनल की ब्रांडिंग, राम मंदिर, हिंदुत्व, ईडी, आईटी, सीबीआई और कन्हैया कुमार का जेएनयू वाला भारत वो हिंदू विरोधी छवि। आगे वो लिखते हैं, कन्हैया कुमार को बिहार कहीं मजबूत सीट से लड़ाना चाहिए था, जैसे सीमांचल का किशनगंज। उन्होंने
विनय दुबे ने यह जिक्र किया है कि अगर कन्हैया कुमार को सीमांचल के किशनगंज से लड़वाता तो शायद कि वहाँ से बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से वो जीत जाते। और आगे देखिए वो क्या लिखते हैं, भगवान करे मेरा ये ज़मीनी स्थिति के आंकड़े गलत निकले और कन्हैया भाई की आवाज़ सदन में सुनाई दे, यही कामना। पर अभी के हालात देखकर कन्हैया कुमार भाई की राजनीतिक हत्या होती दिख रही है। तो दोस्तों विनय दुबे ने इन्होंने 2019 और 2024 का जो वोटर्स है इनको बीजेपी और इंडिया अलायंस के साथ कंपेयर किया है। इसको कंपेयर करते हुए लिखा है कि अभी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं है, उनके साथ ईडी है, आईटी है, सीबीआई है और यहाँ तक के जो न्यूज़ चैनल्स है, गोदी मीडिया, जो लगातार अपने आका की जो तारीफ़ है या फिर जो बात है उनको रिप्रेजेंट करने में कोई भी कसर नहीं करते हैं। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए विनय दुबे एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर इस तरह से हुआ तो फिर कन्हैया कुमार वहाँ से हार सकते हैं। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा है कि हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो और कन्हैया कुमार जीतकर सांसद में जाए और उनकी आवाज़ हम सांसद में सुन सके। कन्हैया कुमार का ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से वो चुनाव नहीं जीते, जिस तरह से विनय दुबे ने भी कहा, अगर नहीं जीते तो इनका राजनीतिक कैरियर का द एंड हो सकता है। राजनीतिक कैरियर जो ऊपर जा रही थी जिनकी ग्राफ, तो वो नीचे आ सकती है, जो कि एक तरह से दोस्तों कन्हैया कुमार के राजनीतिक कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अब आने वाले चुनाव जो इनका जो नतीजा आएगा 6 जून को ही अब मालूम चलेगा कि किसकी जीत होती है, कौन कहां से जीतते हैं। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।